नमस्कार साथियों। क्या कोई ऐसा धर्म है जो लोगों के मन में भय पैदा करता है और उसका मकसद है भय पैदा करना या ईर्ष्या पैदा करना, द्वेष पैदा करना, शत्रुता पैदा करना, आतंक को बढ़ाना, उन्माद को बढ़ाना, एक्सट्रीमिज्म को बढ़ाना, फंडामेंटलिज्म को बढ़ाना? क्या धर्म ये सिखाता है? बिल्कुल नहीं। कोई भी जेन्युइन रिलीजन इस तरीके की चीज नहीं सिखाता, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो या किसी भी प्रकार का धर्म हो। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसी चर्चा क्यों की जा रही है, क्योंकि आज यूनाइटेड नेशंस पूरी दुनिया में इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया मनाता है, यानी इस्लामोफोबिया विरोधी दिवस मनाया जाता है पूरी दुनिया में। क्या इस्लाम को फोबिया से जोड़ करके देखा जा सकता है? क्या इस्लाम भयभीत करने वाला धर्म है? इस्लामोफोबिया के कौन से डायमेंशंस हैं जिससे दुनिया परेशान है, इसको बेस बना करके चीजों को आगे बढ़ाती है? कौन से ऐसे आयाम हैं? इन्हीं बिंदुओं पर हम लोग आज इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। साथियों, कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो हमें ह्यूमन वर्च्यूज से दूर ले जाता हो। बेसिकली जो मानवीय सद्गुण की चीजें हैं वही सिखाई जाती हैं धर्म के अंतर्गत। लेकिन जब इस्लामोफोबिया शब्द को गढ़ा जाता है, जैसा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जो कि 57 मुस्लिम देशों का संगठन है एंड विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर यूनाइटेड नेशंस, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा है कि इस्लामोफोबिया का मतलब होता है इस्लाम के प्रति ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ईर्ष्या, द्वेष और नफरत फैलाना। यानी कि कुछ ऐसा काम किया जाए कि इस्लाम के प्रति लोगों के मन में फोबिया हो जाए। कोई भी चीज इस्लाम से जुड़ी हुई अगर देखी जाए तो मन में भय पैदा हो जाए। जैसे रिलीजियस स्क्रिप्चर, जो सैक्रेड कोई भी बुक है इस्लाम से रिलेटेड, अगर वो दिख गई तो एक भयभीत होने वाली कंडीशन मन में उत्पन्न हो जाए। या कोई भी ऐसा धार्मिक परिसर जहां पर कोई रिलीजियस चांटिंग हो रही है, कोई धार्मिक उच्चारण हो रहा है, उसको सुनते ही मन में एक अलग प्रकार का भावना जो है द्वेष की भावना उत्पन्न होने लगे। या वेशभूषा और परिधान को देख करके, या फिर जो अलग अलग प्रकार के रिलीजियस जो टेक्स्ट के साथ साथ रिलीजियस सिंबल्स होते हैं, उन सब चीजों को देख करके लोगों के मन में भय पैदा होने लगे, तो इसे हम इस्लामोफोबिया कहते हैं। और इस्लामोफोबिया को बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बहुत से देशों में इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक सिरे से कोई भी कह दे इस विश्व में कि इस्लाम में सब कुछ गलत ही कहा गया है और इस्लाम जो है कार्यवाही करता है शांति के अगेंस्ट में या सद्भाव के अगेंस्ट में या धर्म के अगेंस्ट में, इस तरीके की चीजें। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि क्या जेन्युइनली हम अगर बात करने की कोशिश ये करें कि कुछ ऐसे तत्व जो इस्लाम को बेस बना करके इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, डिफेम करने की कोशिश करते हैं, उससे इस्लाम की आइडेंटिटी पर क्वेश्चन मार्क लगाया जाए और इस्लामोफोबिक जैसे शब्द गढ़ दिए जाए। यानी कि अगर कुछ मुट्ठी भर आतंकवादी जैशे मोहम्मद बना लें और इस जैशे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन में नाम रख लें, प्रॉफिट का नाम यूज किया गया है देखिए इसमें मोहम्मद, और फिर उस तरीके से भारत में आतंकवाद को फैलाने लगें, तो क्या इसको जस्टिफाइड किया जा सकता है? क्या अल कायदा या फिर जो अलग अलग प्रकार के संगठन है, इंडियन मुजाहिदीन है, हरकतुल मुजाहिदीन है, ये अगर इस्लामिक चीजों को बेस बना करके आतंकवाद करते हैं और बहुत बड़ी आबादी में लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं, तो ये इनकी अपनी सनक है, ये इनका अपना एक इंसेन जैसे कहते हैं बिहेवियर है, और इसमें इस्लाम का लेना देना नहीं है। इस्लाम ने इस चीज को नहीं सिखाया है। जो लोग रेडिकलाइज होते हैं और रेडिकलाइज होने के बाद कुछ प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाते हैं, उसके लिए वो खुद भी जिम्मेदार होते हैं, उनका अपना परसेप्शन जिम्मेदार होता है। इसलिए पूरी इस्लामिक कम्युनिटी की ये जिम्मेदारी है कि ऐसे तत्व जो इस्लाम की आइडेंटिटी को खराब करते हैं, इस्लाम के सैक्रेडनेस और उसकी सैंक्टिटी को खराब करते हैं, उन सब का विरोध किया जाए, उनको बाइकॉट किया जाए कि भाई तुमने कैसे हमारे इतने अप्रतिम धर्म को जो है बेस बना करके ऐसी ऐसी चीजों को फैला दिया कि इस्लाम कुछ भी बेहतर करना नहीं सिखाता। तो ये पूर्वाग्रह है। ऐसे पूर्वाग्रहों को दूर करना आवश्यक है। यही बात लागू होती है हिंदू फोबिया जैसे शब्दों पर भी, क्योंकि आज बहुत से लोग ये कह रहे हैं
कि आज हिंदू धर्म के प्रति लोगों के मन में ईर्ष्या और द्वेष की भावना फैलाने की कोशिश की जाती है और ये बताया जाता है कि जो हिंदू कम्युनिटी है या मेजॉरिटी कम्युनिटी है, ये लोगों को फोबिया का शिकार बनाती है, मतलब उससे लोग भयभीत होते हैं। तो यहां भी देखें कि जो धर्म सहिष्णुता सिखाता है, जो धर्म संयम सिखाता है, जो धर्म सामूहिक उत्थान की भावना को सिखाता है, क्या वो फोबिया का शिकार हो सकता है या किसी को फोबिया का शिकार करेगा? वो किसी को इस तरीके से गाइड करेगा कि किसी एक कम्युनिटी को जो है निशाना बना करके उसको सफाया करो या उसको टारगेट करो? ऐसी चीजें धर्म नहीं सिखाता। ये कुछ ऐसे रेडिकल एलिमेंट्स होते हैं जिनके अपने कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट्स होते हैं। हर धर्म को ऐसे रेडिकल एलिमेंट्स की पहचान करनी होगी और तभी सर्वधर्म संभाव को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। हम कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब की संस्कृति को हमें विकसित करना है। हर धर्म के बारे में हमारे पहले से ही प्रेजुडिशेस होंगे, हमारे प्री कंसीव्ड नोशंस होंगे, पूर्व धारणाएं होंगी, तो धर्म आगे काम कैसे बेहतर करेगा? इसलिए ये जरूरी है कि फोबिया शब्द को धर्मों से बहुत सही तरीके से, बहुत सही एनालिसिस के साथ जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए कि जब तक धर्म इन सब चीजों को आगे नहीं बढ़ाता, जब तक धर्म इन्हें बिल्कुल ओपनली प्रमोट नहीं करता, तब तक ये कैसे कहा जा सकता है कि ये फोबिया का शिकार है या इस धर्म में फोबिया का अंश है? तो कुल मिलाकर के कहने का आशय ये है कि पूरी दुनिया में आज इस बात की जरूरत है कि जो रिलीजियस हार्मनी है, जो कम्युनल हार्मनी है, उसको सही करने के लिए ये जरूरी है कि हर धर्म में ऐसे जो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट हैं, ऐसे जो रेडिकल एलिमेंट हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट हैं, जो धर्म की आइडेंटिटी को, धर्म के सद्भाव को, उस धर्म के बेसिक अजम्पशंस को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, उन सबको निगेट करने की जरूरत है। हर धर्म जब मिल करके ये काम करेगा तो कोई भी समुदाय किसी भी धर्म को फोबिया से जोड़ करके नहीं देख पाएगा। धर्म फोबिया नहीं सिखाता, धर्म प्रेम सिखाता है, धर्म सद्भाव सिखाता है, धर्म यूनिटी सिखाता है। फोबिया किसी के मन में भरना, ये तो राजनीति का काम है। किस तरीके से लोग राजनीति करके अलग अलग अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते हैं। तो जब तक एक रिलीजियस इंटीग्रेशन नहीं होगा इन सब मुद्दों पर, तब तक एक बेहतर सार्थक दुनिया नहीं बन सकती। क्या हम पूरी दुनिया में ऐसी अपेक्षा कर सकते हैं कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इस्लामोफोबिया के बढ़ते बढ़ते हो जाएगी? अगर इस्लामोफोबिया और ऐसे तत्व, ऐसे एलिमेंट्स लगातार बढ़ते रहेंगे और ऐसी सोच को मजबूती दी गई, तो लोगों के मन में बहुत ढेर सारे ऐसे जो है मतभेद और डिससेटिस्फैक्शंस आएंगे, जिसके चलते वो रेडिकलाइजेशन का शिकार हो सकते हैं। इसलिए उनको ये अवसर नहीं देना है। हर धर्म की सैंक्टिटी, हर धर्म का जो सम्मान है, उसको निश्चित रूप से प्रदान करने का जो शक्ति है, जो क्षमता है, जो सद्भाव है, वो व्यक्ति के मन में, राष्ट्रों के मन में, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और क्षेत्रीय संगठनों के मन में विकसित होना चाहिए। ये काम जब होगा तब हम धार्मिक सद्भाव वाले विश्व में रह पाएंगे। तो साथियों, इस्लामोफोबिया हो या फिर क्रिश्चियनोफोबिया हो या फिर हिंदू फोबिया हो या कोई भी फोबिया हो, इसको दूर करने के लिए धर्म के सही जो मूल मकसद हैं उनका प्रचार प्रसार होना चाहिए और बाकी ऐसे रेडिकल एलिमेंट्स जो धर्म को बदनाम करते हैं, उन्हें बिल्कुल उनका सफाया और तिरस्कार करना चाहिए। आपका इस पर क्या विचार है? आपका मत क्या है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और थोड़ा साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ बताएं। किसी एक पक्ष से जुड़कर यूनिलैटरल तरीके से न बताएं। आप अपने धर्म को भी देखें कि आपके धर्म ने आपको क्या सिखाया है, किसी और के धर्म ने किसी और को क्या सिखाया है, और उसके आधार पर लोग जो आचरण करते हैं उसकी सीमाएं क्या हैं, परिसीमाएं क्या हैं, हमें कहाँ तक मानवता के लिए आगे बढ़ना चाहिए। कहते हैं कि इंसानियत को खून के आंसू रुला दिए, इंसान को अपनी कौन सी खूबी पे नाज है। तो आज हमें इंसानियत को रुलाना नहीं है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और इस धर्म को बदनाम करने वाले जो एलिमेंट्स हैं उन सब के खिलाफ एक सामूहिक जंग लड़नी होगी। ऐसा जिहाद जरूरी है जो अंदर की बुराइयों को मारे। ऐसी तत्व के साथ जब हम ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो एक अच्छे विश्व का निर्माण होगा। तो साथियों, आप अपने विचार भी हमें जरूर बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। नमस्कार।